हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप लोग के लाई हूँ एक बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन, एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़। जी हाँ, आपको पता ही है कि आपके यूपीसीएल TG2 का जो वैकेंसी है वो अभी प्रोसेस में है, उसका भी DV होना बाकी है। तो बहुत से एस्पिरेंट्स के मन में ये सवाल होंगे कि नेक्स्ट TG2 वैकेंसी कब आएगी। जी हाँ, बहुत से एस्पिरेंट्स के मेरे पास कमेंट्स भी आए हैं कि और मैसेज भी आए हैं कि मैम TG2 की नेक्स्ट वैकेंसी कब आएगी, क्योंकि बहुत से जो लाखों में कैंडिडेट्स होंगे जिनका डीवी में बहुत ही कम मार्क्स से नंबर रह गया है, या फिर जिनको डीवी में भी डर है कि उनका डीवी में आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो मैंने अभी RTI डाली थी, तो ये उसी का रिप्लाई है। 3 फरवरी 2024 का ये रिप्लाई देखा, बहुत ही फ्रेश रिप्लाई है, ये कल ही आया है। मैं सोचा मैं आप लोग के साथ शेयर कर दूँ। तो देखिए, हमने पूछा था इनसे कि सैंक्शन और वैकेंट पोस्ट कितनी है टेक्नीशियन में। तो सबसे पहले इन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के विभिन्न वितरण निगमों से प्राप्त सूचना। ये कब की सूचना है? ये इन्होंने 1 अक्टूबर, जी हाँ, इन्होंने 1 अक्टूबर के हिसाब से बताया है कि 1 अक्टूबर के हिसाब से सेक्शन इतनी है और वैकेंट इतनी है। 1 अक्टूबर 2023 की स्थिति अनुसार तकनीशियन लाइन के कुल स्वीकृत 6,841 पदों के सापेक्ष 4,639 पद रिक्त है। ये देखिए, ये देखिए कितने हैं? 6,841 पद हैं और 4,639 पद रिक्त हैं, लेकिन लाइन की कोई वैकेंसी आती नहीं है। देखिए टेक्नीशियन लाइन की कोई वैकेंसी नहीं आती। ये लोग संविदा पे ही रखते हैं लाइनमैन को। जो टेक्नीशियन लाइन वाले जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो संविदा पे ही रखे जाते हैं। इंपॉर्टेंट है इसमें तकनीशियन विद्युत इंपॉर्टेंट है। उसके कुल स्वीकृत 9,177 पदों के सापेक्ष 212 पद रिक्त हैं। कितने पद रिक्त हैं? 212 पद रिक्त हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई वैकेंसी तो आई थी आपकी 891 2022 में, ये 2022 में आई थी, 2022 में आई थी, तो 2023 तक 212 पद कैसे रिक्त रह गई? क्योंकि कोई वैकेंसी आई नहीं है। तो इनको भर्ती करने के भी 2-3 तरीके होते हैं TG2 पे। जैसे मान लीजिए कोई कुली है आपका, 4th क्लास का कोई एम्प्लॉय है, उसके पास या तो कुछ मतलब ITI की डिग्री हो या फिर कुछ हो, या फिर उसे 10 साल पूरे हो गए हों, तो उन्हें भी TG2 की पोस्ट पर प्रमोट कर दिया जाता है। या फिर कोई मृतक आश्रित में होता है, जैसे किसी के घर में किसी TG2 की जैसे किसी के घर में किसी की डेथ हो गई, तो उसकी जगह किसी और को रखा जाता है, तो ऐसे भी आपकी TG2 की पोस्ट पर हो जाता है। या फिर अभी 1-2 साल पहले कुछ कोर्ट में कुछ रेस हुआ था, और कुछ लोगों ने TG2 की पोस्ट पर कुछ एस्पिरेंट्स को 50-60 एस्पिरेंट्स को TG2 की पोस्ट पर वैकेंट किया गया था। तो ऐसे करके कुछ पोस्ट आपकी भरी गई थी। अब बात आती है कि इस 891 पोस्ट अब भरी जाएंगी, तो अब दोबारा कोई वैकेंसी आएगी या फिर नहीं। तो सबसे पहले तो इसमें आप 212 पद तो आप देख लीजिए कि रिक्त हैं ही, लेकिन 212 पदों पे तो वैकेंसी कोई आने वाली है नहीं। अब कुछ प्रमोशंस भी हुए हैं 2000 दिसंबर जनवरी में कुछ प्रमोशंस हुए हैं। मैं उसकी प्रमोशन की लिस्ट आपको दिखाऊंगी अभी। ये देखिए, ये प्रमोशन की लिस्ट है कुछ TG2 टू JEE पर। ये किसकी प्रमोशन की लिस्ट है? TG2 टू JEE की प्रमोशन लिस्ट है। ये कब हुए थे? ये हुए थे अभी आपके 5 जनवरी 2024 को ही ये आपके प्रमोशंस हुए हैं। ये देखिए, ये कितने एस्पिरेंट्स होंगे? ये अप्रॉक्सीमेटली 350 एस्पिरेंट्स होंगे। अब 350 कैसे हैं? देखिए, जो 300 तो वो हैं TG2 जिन्हें केवल 10 साल हुए हैं, उनका प्रमोशन हुआ है। पर आप, जैसे मैंने अभी आपको अपनी पहली वीडियो में बता रखा है कि अगर किसी TG2 के पास ITI की डिग्री है या डिप्लोमा है, तो उसका प्रमोशन 5 साल में भी हो सकता है। तो कुछ आपके 10 साल वाले हैं जिनका प्रमोशन यहीं पर हुआ है, और कुछ TG2 आपके 5 साल वाले हैं जिनका प्रमोशन JEE पर हुआ है। तो कुल मिला के आपके अप्रॉक्सीमेटली 350 कैंडिडेट्स का प्रमोशन हुआ है TG2 टू JEE पर। ये देखिए,
अब बात करती है 350 भाई। भाई 350 तो आपके प्रमोशंस हो गए, 212 आपके 212 हो गए इसके, 2 5 और 1 6 और 3 और 2 5। लेकिन अभी भी कितने, अभी भी आपके 891 पोस्ट आपकी, 891 कैंडिडेट्स का सिलेक्शन आपका होगा। तो 562 है कैंडिडेट्स कुल। तो अभी हम बात करते हैं रिटायरमेंट की, जहाँ अप्रोक्सीमेटली कुल 500, जी हाँ 500 लोगों ने रिटायरमेंट लिया होगा, चाहे वो ईसी के आधार पर लिया हो, क्योंकि आजकल ईसी के आधार पर भी यूपीसीएल में रिटायरमेंट लेते हैं, या फिर कुछ भी रीज़न हो सकता है उनकी रिटायरमेंट का, उन्हें कुछ और अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई हो। तो अप्रॉक्सीमेटली 500 कैंडिडेट ने रिटायरमेंट लिया होगा। तो कुल मिला के कितने, 1062 आपके 1062 आपकी सीट जो है वो खाली हो गई। लेकिन 891 कैंडिडेट्स अब आ रहे हैं मार्च में। तो अब कितनी आपकी पोस्ट वैकेंट हो गई, 1062, और कितनी, लेकिन 171 भाई 171 पोस्ट पे तो कोई वैकेंसी नहीं आने वाली। 171 पोस्ट पे तो कोई वैकेंसी नहीं आने वाली। और अभी क्या है आपकी, अब मार्च है, मान लीजिए मार्च में आपकी वैकेंसी फिल हो जाएगी, मार्च में इनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो इतने चले 100 कैंडिडेट्स, और मान लीजिए कि 100 कैंडिडेट और सीट खाली हो गई, और सीट और खाली हो गई। लेकिन अभी प्रमोशंस तो भी जनवरी में हुए हैं, तो अगली बार भी तो प्रमोशंस होंगे। वो प्रमोशंस होंगे आपके दिवाली के बाद। दिवाली के बाद आपके प्रमोशंस होंगे। तो आपके कितने प्रमोशंस होंगे, तब भी आपके 300, मान लीजिए 300 आपके प्रमोशंस तब हो गए। तो कुल मिला के कितनी आपकी, 500 से 550, 500 से 550 तक आपकी वैकेंसी आ सकती है, के पद आ सकते हैं TG2 के। और ये कब आएंगे, ये आएंगे आपके दिवाली के बाद, क्योंकि दिवाली के बाद ही आपके प्रमोशंस की लिस्ट निकलती है, और जिनको रिटायरमेंट होता है उनकी लिस्ट निकलती है। तो उसी आधार पर आपकी वैकेंसी निकाली जाएगी दिवाली के बाद। तो आप लोग दिसंबर में, मान लीजिए कि दिसंबर में मान लीजिए कि दिसंबर में आपके TG2 की वैकेंसी आने के चांसेस हैं। दिसंबर मार्च से फरवरी 2025, दिसंबर 2024 से फरवरी 2025, कब तक आप मान सकते हैं, दिसंबर 2024 से फरवरी 2025 तक आपकी वैकेंसी आ सकती है। आपकी वैकेंसी आ जाएगी कि आप के लिए ले लीजिए। और कितने पोस्ट पर आएगी, 500 से 550 पोस्ट पर आपकी वैकेंसी आ सकती है। तो जिन भी कैंडिडेट्स का नहीं हो पाया इस बार, जिनको डीवी में डर है, या फिर जिनका डीवी में ही होने से बाकी रह गया है, उनके पास तैयारी करने के लिए अभी पूरा मौका है। अगर आपका टारगेट ही यही है तो आपके पास पूरा मौका है। अभी से तैयारी करने में लग जाइए। अभी आपके पास पूरा एक साल, मान लीजिए कि 1 साल आपके पास तैयारी करने के लिए है, तो अपनी तैयारी में लग जाइए। और आपको ये जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी है वो बिल्कुल ऑथेंटिक है, आप लिख के रख लीजिए। और जो मैंने पिछली भी वीडियो आपके लिए लाई हूँ वो भी आपके लिए बिल्कुल ऑथेंटिक है, बिल्कुल टू कट है, पॉइंट है। और मैं आगे भी आपके लिए ऐसे इंफॉर्मेटिव और यूज़फुल वीडियोस लाती रहूँगी। तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही। मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। और अगर आपके कोई क्वेरीज़ हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर कमेंट भी कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच।